अब यहाँ पे ये जो है ना अरीबा इन ड्राइव और बाइकिया से जिसको फ्री में हेलमेट मिलता है उनमें से कुछ लालची और अकल से पैदल ड्राइव। ये देखें, ये अमीरों का मॉल और गरीबों की और आवाम की जलालत। अरे भाई ये तो कहाँ फंसा दिया है इन्होंने। कोई ना कोई हल निकालते हैं सेठ इसका। यहाँ से गए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह 11 बजे हम लोग उठ गए हैं और अभी जल्दी से नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद काम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे भाई आज काम की क्या पोजीशन है, कितने घंटे हम लोग काम करते हैं और इसमें कितनी अर्निंग, कितनी बचत निकल के आती है। आज पीर का दिन है तो पीर वाले दिन वैसे तो काम अच्छा होता है। अब देखते हैं आज क्या पोजीशन है। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 11:54, तकरीबन 12 बजे लगा लो। और हमारा प्रो लेवल है 48। इसी के साथ साथ हमारा जो वॉलेट है वो है 980 रुपये। ठीक है, आज है मंडे, संडे को हमने काम नहीं किया था। और ये 50% वाला बोनस लगा हुआ है आज। चेक कर लेते हैं किस एरिया में है। यहाँ पे गए हम लोग, इसको किया जूम आउट और ये भाईजान इसी एरिया में लगा हुआ है जिस एरिया में हम लोगों ने काम करना है। अगर इसी एरिया में रहते रहते हमने काम किया तो भाई 50% वाला बोनस लगाने की कोशिश करेंगे। 1 बजे से 3 बजे तक लगा हुआ है 2 घंटे के लिए। तो खैर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाते हैं सर्च में माई एरिया में और यहाँ से अपना वाला माई एरिया सेलेक्ट करके इसको हमने कर दिया सेव। और लो जी, हम लोग हो गए हैं ऑनलाइन 11:54 पर। यहाँ पे पीक शीक कुछ नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सादा है। क्योंकि यहाँ पे राइड मिल जाए तो बड़ी बात है। यहाँ से निकलने के लिए फटाफट राइड मिल जाए वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और इन ड्राइव खोलना भी बेकार है क्योंकि यहाँ पे रेट सही नहीं मिलते हैं। यहाँ से निकलने के लिए जितने में भी राइड आती है लोग उठा के ले जाते हैं। तो येंगो में देख लेते हैं, राइड आती है ठीक है, नहीं तो फिर इन ड्राइव खोलेंगे और जो भी रेट मिलेगा फटाफट से यहाँ से तो निकलने की करेंगे। नागन तक एटलीस्ट, नागन से आगे फिर हम लोग अपने मर्ज़ी के रेट उठाएंगे। बाइक चलाते चलाते मैं 2 मिनट तक आ गया हूँ। राइडें तो बहुत आई हैं, तकरीबन 7-8 राइडें आ गई हैं, लेकिन सारी की सारी बेकार थी। या तो ड्रॉप ऑफ उसका बेकार जगह का था या पिकअप उसका बहुत आउट था। तो कोई भी राइड अभी तक हमने एक्सेप्ट नहीं की 7-8 राइडों में भी। इस वक्त यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का पीक भी लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो देखते हैं सादी राइड आती है या फिर पीक वाली आती है। येंगो पे तो राइड नहीं आ रही, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि सुबह सुबह एक मनूस का फ़ोन आ गया है। तो मुझे लग रहा है आज काम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस मनूस को मैंने आपसे मिलवाया अभी एक ब्लॉग के अंदर। और अभी हमने इन ड्राइव खोला है। यहाँ पे 10 राइडों पे 735 रुपये का बोनस दिखा रहा है, लेकिन हमें ऑलरेडी एक बोनस मिला हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 942 रुपये आपके पास आ रहा है। 955 रुपये का हमें बोनस हफ्ते की रात को मिला हुआ है। तो पूरा हफ्ता तो हमारा इसी में गुजर जाना है, पैसे ऐड करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। खैर अभी यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ राइड नहीं लगती, दोनों को ऑन करके रखा हुआ है हमने, येंगो को भी और इन ड्राइव को भी। जहाँ पे राइड लग जाए उठाते हैं। इन ड्राइव के ऊपर हमें राइड मिली है और ये 2.4 का पिकअप है, 7.8 का इसका ड्रॉप ऑफ है। अपनी पहली बुकिंग हम लोगों ने छोड़ दी है। इसका किराया बना है 264 रुपये और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी सोच से भी ज़्यादा हमें अता फ़रमाया। क्योंकि न्यू कराची और नॉर्थ कराची से बहुत थके हुए रेट मिलते हैं, लेकिन ये अच्छे खासे रेट पे हमें बुकिंग मिल गई है। 26 रुपये लगा लो, 26 रुपये पर किलोमीटर हमें पड़ गया है पिकअप मिलाने के बाद भी। पिकअप था इसका 2.4 का, तो अच्छे खासे रेट हमें इसके मिल गए। अब हम इन ड्राइव नहीं चलाएंगे क्योंकि 1 बज रहा है और 50% वाला बोनस येंगो का हमने लगाना है। और येंगो पे इस वक्त यहाँ पे पीक भी लगा हुआ है, तो इन ड्राइव को हम बंद करेंगे और येंगो पे काम करेंगे। 1 बजने में अभी थोड़ा सा टाइम था, तो इन ड्राइव पे एक छोटी सी बुकिंग मिल गई है। इसका 1 किलोमीटर का पिकअप है और 1.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है। टोटल 3 किलोमीटर की बुकिंग है और 130 रुपये इसके मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा ये लगा लूँ, तब तक एक भी बच जाएगा। अभी 12:49 हो रहे हैं, तो ये बुकिंग हम ड्रॉप करते हैं और उसके बाद हम येंगो खोलेंगे। दूसरी बुकिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। 1:02 हो रहे हैं। 130 रुपये मिले थे। ये 3 किलोमीटर की टोटल बुकिंग थी हमारी, तो अच्छे रेट इस पे भी मिल गए। हमने इसको एंड किया, यहाँ से इसको क्लोज़ किया। आज तो भाई इन ड्राइव पे राइड ही नहीं रुक रही। आज बड़ी तबाही वाली गर्मी हुई हुई है भाई, और जिस हिसाब की गर्मी है मुझे तो लग रहा है शाम को बारिश आ जानी है। हवा भी जो चल रही है वो फुल गर्म हवा चल रही है। और अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे एक छोटा सा पार्क बना हुआ है, तो मैं तो सोच रहा हूँ भाई यहाँ बैठ जाऊँ। आज तो येंगो के ये 15% के चक्कर में मुझे लग रहा है टाइम हो जाना है सारा ख़राब। जो इन ड्राइव पे हम कमा रहे थे वो भी नहीं कमा सकेंगे क्योंकि 15 मिनट से कोई राइड नहीं आई अभी तक। और पीक देखें आप, पीक चेक करें, यहाँ पे फुल पीक लगा हुआ है, बिल्कुल भरा हुआ पीक, दाग वाला पीक है और राइड ही नहीं है। येंगो ने तो आज हमें रुला दिया भाई। 40 मिनट से डार्क पीक के अंदर भी कोई राइड नहीं, तो फिर मजबूरन इन ड्राइव खोला। और इन ड्राइव में अभी ये फ़ौरन बुकिंग हमें मिल गई है। ये 8 किलोमीटर का इसका ड्रॉप ऑफ है, 1.6 का इसका पिकअप है।
तो ये हमें पड़ गई है 243 रुपये की, समझ लो कि 10 किलोमीटर की राइड। अब देखते हैं इसको जाके उठाते हैं, कस्टमर कितने पैसे देता है। तीसरी बुकिंग भी ड्रॉप कर दी है। मैंने सोचा था 250 रुपये मिलेंगे, लेकिन कस्टमर ने दिए 240 रुपये, 243 बन रहे थे। तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर की बुकिंग थी। हमारी ये बुकिंग भी हो गई है कंप्लीट। अब देखते हैं कि भाई हम इनड्राइव पे उठाते हैं या फिर येंगो पे उठाते हैं। इनड्राइव पे ये पार्सल की बुकिंग आई है 4.6 इसका ड्रॉप ऑफ है। 500 मीटर का इसका पिकअप था, तो इसके पैसे जो है वो बन रहे हैं 208 रुपये, यानी कि 5 किलोमीटर के 208 रुपये बन रहे हैं। तो ये पार्सल अभी छोड़ने जा रहे हैं। ये बॉक्स है, ये मैंने आगे टैंकी पे ही रख दिया है क्योंकि इसको बांधने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था मैं, तो मैंने कहा आगे ही रख लूँ। पार्सल हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। 210 रुपये मिले हैं इसके। 5 किलोमीटर का पार्सल था, अच्छे रेट मिल गए। इनड्राइव पे हमें 955 का बोनस वैसे तो मिल गया था वो वाला, लेकिन अभी 10 राइडों पे 735 का एक और बोनस लगा हुआ है, जिसके अंदर से अभी हमारी 4 राइड्स कंप्लीट हो गई हैं। और आज तो येंगो वालों ने हद कर दिए। हमने ज़्यादा येंगो को ऑन रखा है ज़्यादा टाइम, लेकिन एक भी राइड हमने येंगो पे नहीं लगाई। पहले तो ऑल फुल राइडें आ रही थी नॉर्थ कराची, न्यू कराची के एरिया में, और जब हम सही एरिया में आए, डार्क पीक में आए, तो हमें राइड ही नहीं मिल रही। 40 मिनट तक हम लोग खड़े रहे लेकिन कोई राइड नहीं। उसके बाद दोबारा नाज़माबाद जाके भी मैंने येंगो ऑन किया, लेकिन कोई राइड नहीं। इन ड्राइव पे हमें फटाफट राइडें लग रही हैं। अभी हम दोबारा से येंगो भी खोल के देखते हैं साथ में कि येंगो की अभी क्या पोजीशन है काम की। वो जो 50% वाला बोनस था तो वो तो हमने लगाया ही नहीं है, एक भी राइड नहीं लगी, तो बोनस कहाँ से लगेगा। येंगो की आज की पहली बुकिंग आ गई है। 2.2 के पीक की बुकिंग है। इसका 500 मीटर का पिकअप था और 2 किलोमीटर का इसका ड्रॉप ऑफ है। अगर हम यहाँ से 2 के ऊपर करते हैं क्लिक, तो हमारे पास ड्रॉप ऑफ आ जाएगा 1.982 किलोमीटर का इसका ड्रॉप ऑफ है, यानी कि 2.5 किलोमीटर की बुकिंग है। अब देखते हैं कि इसके कितने पैसे बनते हैं। यहाँ पे उठाने आया हुआ हूँ गुलबर्ग में। कस्टमर ने जो है वो 2 मिनट का बोल के, अभी तो 5 मिनट होने वाले हैं, वेटिंग टाइम भी ख़त्म होने वाला है इसका, और इसके बाद पेड वेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। येंगो की पहली बुकिंग हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बन रहे हैं 124 रुपये फेयर बना था और कस्टमर ने 180 रुपये दिए। 1 मिनट के लिए वो बीच में कहीं पे रुका था तो उसने पैसे फिर ज़्यादा करके दिए, तो 180 रुपये कस्टमर ने दिए। 60 रुपये जो है इसका बोनस आया है वो 50% वाला। 180 और 60 240 रुपये हो गए हमारे 2.5 किलोमीटर के। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है। 1 घंटा हम लोगों ने होटल पे ज़ाया किया, खाना खाया, चाय पी, थोड़ा बैठे रहे। 1 घंटे बाद अब दोबारा ऑनलाइन हुए हैं। और येंगो की पोजीशन इस वक्त ऐसी है कि राइड अगर आई भी तो बड़ी मुश्किल से आएगी, क्योंकि सुबह से जितना भी डार्क पीक लगा हुआ है लेकिन राइड ही नहीं आ रही थी। एक ही राइड सुबह से लगाई है, तो अब देखते हैं येंगो पे आती है या फिर इनड्राइव पे आती है। इतनी देर से मैंने येंगो खोल के रखा हुआ था, मैंने कहा राइड क्यों नहीं आ रही, राइड क्यों नहीं आ रही। तकरीबन 30 मिनट से ऊपर हो गया। फिर मैंने इनड्राइव खोल के देखा तो पता चला भाई मेरा तो नेट ही नहीं चल रहा उस एरिया के अंदर। वहाँ फिर मैंने और चीज़ें चला के देखी, फेसबुक और क्रोम वगैरह, तो वहाँ नेट का इशू आया हुआ था कोई। तो अब थोड़ा आगे की तरफ आया हूँ मैं, तो यहाँ पे जो है वो नेट चल रहा है सही और 453 हो रहे हैं इस वक्त। तो मैंने अभी इनड्राइव भी खोल ली है। इनड्राइव पे तो भाई राइडें लगी हुई हैं। अगर ये वाली राइड हम देखें तो ये 9 किलोमीटर के बड़े कम पैसे दे रहा है, तो जाने दो भाई। अभी कोई राइड आ जाएगी सही तो इनड्राइव पे उठाते हैं, नहीं तो फिर येंगो पे देखते हैं। इनड्राइव पे बुकिंग मिली है। इसका 500 मीटर का पिकअप है और 2.5 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है। 3 किलोमीटर के 119 रुपये आए हुए हैं। तो अभी इसको चल के उठाते हैं और ड्रॉप करते हैं। 120 रुपये वाले को ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो है ना अरीबा, इसको 300 की ऑफ़र दे रहा हूँ मैं। ये उस वक्त इसने लगाए हुए थे 220 आई थिंक, लेकिन तब से ये 200-300 की ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। अभी ये 260 पे तो खुद आ गई है। अब फिर दोबारा देखो मैं 300 की ऑफ़र इसको देता हूँ। अब देखते हैं क्या करती है, ये एक्सेप्ट करती है या दोबारा से डिक्लाइन करती है। क्योंकि 2 दफ़ा तो मैंने इसको 300 की ऑफ़र दे दी है। ये 10 किलोमीटर की राइड है, फिर डिक्लाइन कर दी इसने। तो भाई अब ये थोड़ी देर बाद देखना, ये खुद ही 300 पे आई होगी। ये देखें 270 पे आ गई है। बस थोड़ी देर बाद ये खुद ही 300 पे आ जाएगी। फिर इसको कोई 300 में भी नहीं लेके जा रहा होगा, फिर 350 रुपये ऑफ़र लगाएंगे। 280 पे आ गई भाई, 20 रुपये कम रह गए। अब इसके नीचे एक और ऑफ़र आई हुई है। ये कोई राइड है सवारी की, ये भी उतने डिस्टेंस पे है लेकिन ये बहुत कम पैसे दे रहा है। इनड्राइव और बाइकिया से जिसको फ्री में हेलमेट मिलता है, उनमें से कुछ लालची और अकल से पैदल ड्राइवर ऐसे हेलमेट वालों को अपने हेलमेट भेज देते हैं कुछ पैसों की खातिर।
और फिर यहीं से जो है वो चोर डाकू जितने भी हैं, डकैत वगैरह, वो इन हेलमेट वालों से बाइकिया का हेलमेट ख़रीदते हैं और फिर डकैतियाँ करते हैं। और बदनाम कौन होता है? बाइकिया वाला, इन ड्राइव वाला, कि ये देखो ये जो राइडर है ये चोर है, ये डकैत है। ये देखें, ये अमीरों का मॉल और गरीबों की और आवाम की जलालत। कम से कम भी 50 से 100 रक्षा जो है इस वक्त लकी वन के बाहर खड़ा हुआ होता है। 3-4 लाइनें लगा के खड़े होते हैं, सारा रोड जाम किया हुआ होता है। एक पार्सल की बुकिंग आई है इन ड्राइव के ऊपर। 7.2 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ है और 500 मीटर का इसका पिकअप है, यानी कि 8 किलोमीटर के भी अंदर अंदर की बुकिंग है और 250 रुपये इसका फेयर आ रहा है। तो इस बुकिंग को उठाने जा रहे हैं हम। पार्सल पिक कर लिया है। एक वायर का डब्बा है, टैंकी पे रखा है आगे बेल्ट लगा के, तो फटाफट से इसको डिलीवर करते हैं। 250 रुपये कैश इन्होंने एडवांस में ही दे दिया, पहले ही दे दिया है। ड्रॉप ऑफ पे बस ये पार्सल देना है, वहाँ से पेमेंट नहीं लेनी। अब यहाँ से मैं इसको कंप्लीट डिलीवरी कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि भाई उसको कॉल करो बंदे को और उसके पास कोड आया होगा, वो कोड डालो यहाँ पे। इतना टाइम नहीं है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? दूसरे ऑप्शन क्या है? अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे करता हूँ कंप्लीट डिलीवरी, तो नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल के देखता हूँ, फिर भी नहीं आ रहा। यहाँ पे कर लेते हैं भाई गॉट नो कोड, और यहाँ से इसके बाद जो है वो कॉन्टेक्ट सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। अरे भाई ये जो है ना ऑर्डर प्रॉब्लम में जाते हैं, बाहर में गया ये सब कुछ, ऑर्डर प्रॉब्लम में गए और अरे भाई ये तो कहाँ फंसा दिया है इन्होंने। कोई ना कोई हल निकालते हैं सेठ इसका। यहाँ से गए तो भाई रिसेंट को मैंने किए कॉल और कंप्लीट डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ। उससे मैंने कोड पूछा है, जो उसने बताया वो होना चाहिए यार। 3988 करके मैंने किया कंप्लीट डिलीवरी। ले भाई ये भी नहीं है। चलो भाई अब हो जाएगी डिलीवरी कंप्लीट, क्योंकि मैंने सेंडर को फ़ोन कर दिया था जिसने मुझे पार्सल दिया था कि भाई आपके पास कोड आया हुआ वो बता दो। ये जो जिसको मैंने दिया है इसके मोबाइल में आवाज़ सही नहीं आ रही थी। ये बंदा असल में यहाँ पे था नहीं, किसी और को इसने बोला था कि उसके हैंड ओवर कर दो। तो इसको कॉल की, इसके मोबाइल की आवाज़ सही नहीं आ रही थी, तो कोड भी सही समझ नहीं आया। कोड था भाईजान 3955। और अब मैं कंप्लीट डिलीवरी करूँगा तो डिलीवरी हमारी हो गई कंप्लीट। बहुत पंचायतें हैं सेठ, इसको यहाँ से कर दो कैंसिल। और आज का दिन हमारा एक तो येंगो ने ख़राब किया है और अभी ये खामखा का टाइम इस डिलीवरी के पार्सल के अंदर जो है ना ये कोड के चक्कर में ख़राब हुआ है। 1.48 की बुकिंग आई है। ये 2.5 किलोमीटर का 2.7 का इसका पिकअप है। ड्रॉप ऑफ हम देख लेंगे कितना है और फिर आपको बताते हैं कि ये बुकिंग के कितने पैसे बने। मुझे तो बंड भी लग रहा है कि ये आबिद पकवान लिखा हुआ है, कहीं इसने सामान ना मंगवाना हो। येंगो की दूसरी बुकिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर 2.7 का पिकअप था और 8 किलोमीटर का ड्रॉप ऑफ था। 11 किलोमीटर के 243 रुपये बने हैं। आज तो येंगो ने जलील करके रख दिया है। सारे दिन में बुकिंग्स भी नहीं थी, इतना ख्वार किया है और अब 2 बुकिंग मेरी लग चुकी हैं येंगो पे और एक बुकिंग और रहती है 220 रुपये के बोनस के लिए। तो अब इस एक बुकिंग के लिए भी सही जलील कर रहे हैं। आधे घंटे से कोई राइड नहीं है और अब देखो कब लगती है। ये राइड लगाना ज़रूरी है, एक राइड और लगाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा, वरना ये 2 राइडें भी बेकार हो जाएंगी येंगो वाली। तो एक राइड लगाते हैं किसी भी तरह। अपनी लास्ट बुकिंग हम लोगों ने उठा ली है और ये सवारी की राइड थी और जब मैंने उठाई तो वो आगे से लेडीज़ थी, बिस्मा नाम की कोई लड़की। तो उसने कहा ये चीज़ यहाँ से मंगवानी है, ऑर्डर किया हुआ है, बस आप पिक करके ला के दे दें। अब घर की तरफ की राइड थी और येंगो पे एक राइड हमने लगानी भी थी तो मैंने उठा ली। अब इसको डिलीवर करने जा रहे हैं। इसका जो है फेयर आ रहा है 12 किलोमीटर, सॉरी यहाँ से कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। अगर हमने इस रूट से जाना है और हमने जाना ही इसी रूट से तो 10 किलोमीटर गए। 10 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर इसका पिकअप था, तो 200 रुपये इसका फेयर बता रहा है। पार्सल हमने डिलीवर कर दिया है और ये राइड हम लोगों ने यहाँ से एंड कर दी। 200 रुपये बन रहे हैं और कस्टमर ने हमें दिए हैं 220 रुपये और 5 स्टार दे के इसको करते हैं एंड। अब भाई येंगो से भी अपनी जान छूटी। ये जो 220 वाला बोनस था वो हमारा अचीव हो गया 3 राइडों वाला। अभी अपडेट हो गया है और ये देखें यहाँ से 220 वाला बोनस हमें मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना काम येंगो का भी कंप्लीट और वैसे भी काम कंप्लीट। 8 घंटे काम कर लिया। तो अब चलते हैं घर पे और घर पे चल के हिसाब किताब करते हैं कि भाई आज क्या हुआ। सुबह सुबह मनोज का फ़ोन आ गया था तो दिन तो ख़राब हुआ ही है उसकी वजह से, लेकिन देखते हैं कि भाई क्या बचत हुई है। सुबह ये 48 था प्रो लेवल, अभी 46 हो चुका है। तो ये हमारा येंगो का वॉलेट है इस वक्त का 359 रुपये का। सुबह ये था 980 रुपये का। इसके अंदर से बैलेंस में हमारा ट्रांसफ़र हुआ है हमारे अकाउंट में
तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है 658 और 20, यानी कि 678 रुपये इसके अंदर से माइनस हुए हैं। अभी कितना है ये 359। तो अब देखते हैं हमारा जो वॉलेट है वो इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि आज की हमारी 3 बुकिंग लगी हैं। ये आ गया हमारे सामने कैलकुलेटर। सुबह हमारा कितना था 980 और 678 रुपये इसके ट्रांसफ़र हुए हैं। पीछे बचने चाहिए थे 302, लेकिन हमारा इस वक्त कितना है 359, यानी कि हमारा जो है वो वॉलेट आज 57 रुपये इंक्रीज़ हुआ है। और इनड्राइव का वॉलेट जो है वो तो हमारे को वैसे ही बोनस मिला हुआ है 900 रुपये वाला, 955 वाला, और अभी जो है 10 राइडों का मज़ीद 730 या 750 का बोनस है, वो भी हमें कल मिल जाएगा। तो हमारा आज का वॉलेट ये इंक्रीज़ हुआ है 57 रुपये, और अगर 57 रुपये में हम लोग अपना 220 वाला वो भी लगा लें बोनस, तो ये बन गए 277 रुपीज़। 277 रुपीज़ ये हो गए। इसके साथ जो आज हमारी अर्निंग हुई है वो हुई है 1830 रुपये की। येंगो और इनड्राइव का मिला के 1830 रुपये की अर्निंग हुई है। तो ये टोटल हो गए 2107 रुपये। और इसके अंदर से हमारा जो आज पेट्रोल लगा है, यार आज पेट्रोल की एवरेज बड़ी ख़राब थी। पता नहीं कैसा पेट्रोल डाला था, समझ नहीं आ रहा, गाड़ी में कोई इशू आया या फिर पेट्रोल ही सही नहीं डला हुआ था। तो खैर आज पेट्रोल ज़्यादा पी लिया गाड़ी ने, मेरे हिसाब से 400 का पीना चाहिए था। खैर फिर भी 500 का पेट्रोल लग गया। तो कमीशन वमीशन हमारा कुछ नहीं लगा, क्योंकि येंगो का वॉलेट वैसे ही इंक्रीज़ हो गया है और इन ड्राइव में हमें पैसे ना डलवाने पड़े, तो हमारा वहाँ पे बोनस पहले ही मिला हुआ है। तो 1607 रुपये हमें जो है वो आज की हमारी बचत है। पेट्रोल निकालने के बाद कमीशन नहीं निकला। कमीशन आप निकालना भी चाहें इन ड्राइव का तो भाई ये लो, बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई निकाल के दिखा दो। भाई 100 रुपये निकाल देते हैं, 1500 बच गए। ठीक है, तो ये हो गई आज की बचत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।